लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैक और सोलर दोनों सोलर के डैड से मिलने जाते हैं। सोलर थोड़ा सा सामान ले रखा होता है अपने साथ। मैक बोलता है, मैंने कहीं सुना था कि कपल्स जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं सच है। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि रास्ते भर में उनकी छोटी मोटी नोकझोंक चलती आ रही थी। लास्ट में उनकी कार भी खराब हो जाती है, जिस कारण उन्हें मैकेनिक बुलाना पड़ता है और कार को ठीक करवाना पड़ता है। मैक अपने फ़ोन में दिखाते हुए बोलता है, देखो हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। सोलर जब अपने फ़ोन में देखता है तो उसे पता चलता है कि सही में वो गलत रास्ते पे है। वो अग्री करते हुए बोलता है कि हाँ, हम गलत रास्ते पे हैं। ये सुनते ही मैक बोलता है, देखा मुझे पता ही था, तुम सुन ही नहीं रहे थे। सोलर उदास होते हुए बोलता है, हाँ ये मेरी ही गलती है। ना मुझे कार चलाने आता है, ना मुझे मैप में लोकेशन सेट करने आता है। ये सब मेरी गलती है। उसे ऐसे देखकर मैक उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो रात को एक जगह रुकते हैं। सोलर वॉशरूम जाता है। मैक को सोलर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैक जब सोलर के पास जाता है तो वो देखता है कि सोलर नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है। मैक उसे पूछता है, क्या हुआ। सोलर दीवार की तरफ इशारा करता है और जब मैक दीवार की तरफ देखता है तो उसे छिपकली दिखाई देती है। मैक तो सोलर से भी ज्यादा तेज चिल्लाता है। उसी टाइम सन और सोलर दोनों स्विच कर लेते हैं। सन जब मैक को अंकल बोलता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि दोनों ने स्विच कर लिया है। उसके बाद सन जैसे ही छिपकली को देखता है तो वो भी चिल्लाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सन सो चुका होता है। मैक प्रिंसिपल और जी के साथ वीडियो कॉल पर होता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे सोलर ने फिर से बिना सोए सन में स्विच कर लिया है। आगे वो लोग सोलर के डैड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ से वो जा चुके हैं और वो घर बेच चुके हैं और अब वो कहीं और रहते हैं, लेकिन हमें उनका लोकेशन पता चल गया है। वो एक किसान है और उनका आम का बगीचा है। वो लोग लोकेशन भी शेयर कर देते हैं। अगले दिन मैक और सोलर जब वहाँ पहुँचते हैं और सोलर अपने डैड से मिलता है तो उसके डैड उसे देखने के बाद वहाँ से भागने लग जाते हैं। मैक और सोलर भी उनके पीछे भागते हैं। सोलर उनको डैड कह के रोकता है। ये सुनते ही उसके पापा रुक जाते हैं। सोलर बोलता है, डैड ये मैं हूँ, सन। उसके बाद हम उन तीनों को साथ में एक जगह बैठे हुए देखते हैं। उसके डैड सॉरी बोलते हैं। वो बोलते हैं, मुझे लगा कि कोई पैसे वापस लेने आया है, इसलिए मैं डर गया था। मैक और सोलर वहाँ पे एक छिपकली को देख लेते हैं। दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। तभी सोलर सन में स्विच कर लेता है। सन जैसे ही अपने पापा को देखता है वो खुश हो जाता है, उन्हें गले लगा लेता है और पूछता है, डैड मॉम कहाँ है। उसके पापा को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मैक बोलता है, मुझे आपको कुछ बताना है। जब सारी बातें सोलर के डैड को पता लगता है तो वो सन के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें याद है कि तुमने अपनी मॉम को लास्ट टाइम कब देखा था। सन हाँ बोलता है और बताता है कि मॉम बस काम से लौटी थी और हम साथ में घर वापस जा रहे थे। डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें इतना ही याद है। तभी सन के सर में दर्द होने लग जाता है और वो मेडिसिन लेने चले जाते हैं। मैक सन के पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है। बाहर जाके देखता है तो पाता है कि डैड खिड़की से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैक उन्हें पकड़ता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। डैड बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तुम इसलिए आए हो ना, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी सन भी बाहर आ जाता है। वो अपने डैड को पकड़ने की कोशिश करता है बट उसके डैड उसे धक्का दे देते हैं और वहाँ से भाग जाता है। मैक सन के पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। सन बोलता है, मैं तो ठीक हूँ बट अब वो ठीक नहीं रहेंगे। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि एक बार फिर से सन ने सोलर में स्विच कर लिया था। सोलर अपने डैड के पीछे जाता है। मैक भी उन लोगों के पीछे जाता है। लास्ट में सोलर अपने डैड को पकड़ ही लेता है और बोलता है, आप कब तक ऐसे भागने वाले हैं मुझसे। मैं तो यहाँ आया था ताकि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूँ, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ अपने प्रॉब्लमों से भागते भागते, और मुझे आपका लेटर मिला था, मैंने पढ़ा था। मैं आपको यहाँ सॉरी बोलने के लिए आया था क्योंकि मॉम ने मेरे कारण ऐसा डिसीजन लिया था। और ये बोलकर वो जाने लग जाता है। तभी उसके डैड उसे रोकते हैं। उसके बाद हम उन तीनों को उनके रूम में देखते हैं। उसके डैड सोलर को एक बॉक्स देते हैं और बोलते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। उस बॉक्स में कुछ लेटर्स होते हैं और पैसे होते हैं। सोलर बोलता है, आपको क्या यही देना है। ये बोलकर वो जाने लग जाता है। तभी उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि मॉम ने वो डिसीजन तुम्हारे कारण लिया, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा मेरे कारण किया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोलर के डैड बताते हैं कि जब तुम्हारी मॉम मैटरनिटी लीव पे गई थी उसके बाद वो कभी अपने काम पे वापस लौट ही नहीं पाई। उनका शो कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि टाइम धीरे धीरे बदल रहा था। उनके शो की जगह वीडियो गेम आ गए थे।
मैंने बहुत ट्राई किया था कि तुम्हारी मॉम को एक और लास्ट चांस मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। सब चीज़ों के कारण तुम्हारी मॉम ने वैसा डिसीजन लिया था, बट लास्ट में तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी, बट तुम बच गए थे। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था। कुछ दिनों तक तुम्हें होश नहीं आया था। तुम्हारी टीचर तुमसे मिलने आती थी क्योंकि उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता थी, बट तुम्हें जब होश आया अपना पुराना सब कुछ भूल चुके थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गंदा डैड था। ना मैं तुम्हारी मॉम को बचा पाया और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। तुमने अपनी आइडेंटिटी को ही भुला दिया। उस दिन के बाद से मैं तुम्हारे पास वापस नहीं गया। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। डैड बोलते हैं मैंने और लेटर लिखे थे बट मैं तुम्हें कभी भेज नहीं पाया। सोलर अपने डैड को कंफर्ट करता है। वो उस बॉक्स में एक फ़ोटो देखता है। मैक बोलता है उस फोटो के पीछे देखो। जब सोलर उस फोटो के पीछे देखता है तो देखता है कि वहाँ पे एक चाबी है। उसके डैड बोलते हैं ये तुम्हारी मॉम ने ऐसे ही छोड़ा था। मैक वही बॉक्स लेकर आता है जो कि वो लोग अपने साथ लेके आए थे। सोलर जब वो चाबी उस बॉक्स में डालता है तो वो बॉक्स खुल जाता है। उसमें उसकी मॉम की एक डायरी होती है जिसमें उसकी मॉम ने अपने बारे में लिखा होता है। उन्होंने लिखा होता है कि ये पिछले कुछ साल मेरी लाइफ के बहुत बुरे थे। मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। मुझे लगता था कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये सब इतना बुरा था कि मैं अपनी पहचान भूल गई थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सोलर की मॉम ने सुसाइड करने का भी सोचा था क्योंकि वो अपनी लाइफ में थक चुकी थी। और जब सोलर पूछता है कि क्या आप अपने काम पे दोबारा जाने वाली हैं, ये सुन के उनका सारा भरा सोलर पर निकल जाता है। वो ये बोलती हैं कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है तुम्हारे कारण। तभी सोलर रोने लग जाता है। उसको ऐसे देख के उसकी मॉम को उनकी गलती रियलाइज होती है। वो वहीं बैठ जाती हैं और सोलर को मनाने की कोशिश करती है। उसे सॉरी बोलती हैं, उसे गले लगा लेती हैं। बोलती हैं मुझे पता है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे डैड के लिए भी। इसी कारण मैं जी रही हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारे डैड दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बट मैंने प्यार नहीं किया तो सिर्फ अपने आप से। तभी वो देखती हैं कि वहाँ पे एक कार आ रहा है और वो सोलर को बचाने के लिए सोलर को दूसरी तरफ धक्का दे देती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। डैड और सोलर एक दूसरे को हक करते हैं। सोलर बोलता है मुझे पता है कि आपने सब कुछ किया होगा मॉम के लिए और मेरे लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, और ये बात मॉम को भी पता होगी। दोनों एक दूसरे को फिर से हक करते हैं। मैक भी उन्हें ऐसे देख रहा होता है। इसी के साथ सोलर के फैमिली के कुछ हैप्पी मोमेंट भी हमें दिखाए जाते हैं जब वो तीनों साथ में खुश होकर रहते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोलर सो चुका होता है। सोलर के डैड मैक को आम देते हैं और बोलते हैं ये तुम अपने साथ ले जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैक उन्हें थैंक यू बोलता है और बोलता है बट मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आ पाया। डैड बोलते हैं तुम सन और सोलर दोनों का इतना ध्यान रखते हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैक बोलता है असल में सोलर मेरा ध्यान रखता है, अगर वो नहीं होता मेरे साथ तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। डैड मैक को प्लेसेस की लिस्ट देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ ज़रूर घूमने जाना। मैक भी डैड को बोलता है कि आप बैंकॉक आना कभी हमारे पास। उसके डैड हाँ बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मैक जब सोलर को देखने जाता है तो देखता है कि सोलर वहाँ पे नहीं है। खिड़की से वो देखता है कि सोलर गार्डन में बैठा हुआ है। मैक सोलर के पास जाता है। सोलर बोलता है शायद छोटा सन अब समझ गया है क्योंकि उसे अब सारी बातें याद आ गई हैं। उसने अब सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो अब चला गया है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। बट मैक पूछता है कैसे? सन वापस अपनी जगह जा चुका है, वो गहरी नींद में सो गया है और उसने यही चुना है कि मैं तुम्हारे साथ आगे अपनी लाइफ स्पेंड करूँ। मैक पूछता है उसने ऐसा क्यों किया? सोलर बोलता है क्योंकि वो हमें शायद साथ देखना चाहता है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मैक और सोलर वहाँ पे अपने डैड के फार्म पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में खुश दिखते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के लिए सेम टी शर्ट खरीदते हैं और एक जगह वो रुकते हैं। मैक एक कार्ड बना रहा होता है, तभी उसे सोलर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उसके पास भाग कर जाता है तो देखता है कि सोलर सर नीचे करके बैठा हुआ है। वो इशारे करता है दीवार की तरफ। मैक जब दीवार पर छिपकली को देखता है तो वो तो सोलर से भी ज्यादा तेज चिल्लाता है। छिपकली के जाने के बाद मैक बोलता है तुम तो यहाँ शावर लेने आए थे ना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सोलर बोलता है मैं तुम्हारे लिए कार्ड बना रहा था। मैक बोलता है मैं भी कार्ड बना रहा था। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि आखिर वो क्या लिखने वाले थे। मैक बताता है कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने वाला था क्योंकि तुम अब
अपने ट्रॉमा से ओवरकम कर पाए हो। सोलर बोलता है मैं ये लिखने वाला था कि हालात चाहे जैसे भी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमेशा हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नया जानने को ही मिलेगा। दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद सोलर बोलता है ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे शावर लेना है। मैक बोलता है नहीं, इस बार मैं यही रहूँगा, क्या पता तुम फिर से ऐसा ही करो, मैं यहीं पे गार्ड बन के खड़ा रहूँगा। सोलर बोलता है अच्छा ठीक है फिर। ये बोल के वो कपड़े उतार के अंदर चला जाता है। उसे ऐसे देखकर मैक भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।